मनुष्य जीवन की सार्थकता है कि हमारी अंतिम श्वास भगवान के चिंतन में छूटे। अंतःमति सो गति। यदि हमने जीवन में भजन का अभ्यास नहीं किया तो अंतिम समय हम भजन नहीं कर पाएंगे। जो पहले से अभ्यास करते हैं उनका चिंतन भगवान स्वयं बन जाते हैं। जैसे अंतिम समय में मूर्छावस्था होती है, बहुत दुख का समय होता है, उस समय हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि भगवान के चिंतन करने की योग्यता खो देती है। जीवन भर भगवान का आश्रय लिया, जीवन भर भगवान का भजन किया तो अंतिम समय में भगवान की कृपा, भगवान का स्मरण बन जाती है और उसके हृदय से जो भी भगवान का स्मरण करते हुए प्राण छूटा वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। ये संसार बड़ा दुखमय है। यहां सुख की लालसा से भटकते भटकते अनंत जन्म व्यतीत हो गए, आज तक सुख नहीं मिला। अब मान लो जितनी श्वासें बची हैं राधा 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 रटते हुए प्रभु के आश्रय में जीवन व्यतीत कर दो तो भगवान बड़े क्षमाशील हैं, बड़े करुणा समुद्र हैं। वो हमारे अपराधों को क्षमा कर देंगे और हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। जैसे भगवान ने माया की रचना की, ऐसे ही माया से मुक्त होने की रचना की। माया का इतना बड़ा प्रभाव है कि वो सूक्ष्म है, वो हृदय में अपना प्रभाव डालती है। परिवार का मोह, शरीर की चिंता, नाना प्रकार के भोगों का आकर्षण ये हृदय से होता है। और मुक्त करने के लिए भगवान ने अपनी पुरियां, अपने धाम की रचना कर दी। यदि आप निरंतर भजन नहीं कर सकते, आप विषयों का त्याग नहीं कर सकते, आप योग को धारण नहीं कर सकते, तो आप धाम में आके पड़ रहो। वृंदावन धाम का वास स्वीकार कर लो। धाम अपनी कृपा से आपको परम पद की प्राप्ति करा देगा। जैसे काशी में कोई मरता है तो उसे भगवान शंकर तारक मंत्र देकर उद्धार कर देते हैं। ऐसे वृंदावन में जब कोई मरता है तो श्री जी की सखियां, वृंदा सखी यहाँ की अधिष्ठात्र देवी हैं, वो उसके कान में राधा नाम सुनाकर परम पद प्रदान करा देती है। इसलिए चाहे जैसे हो, हमें चाहिए कि अब हमारा ये जन्म व्यर्थ न जाने पावे। यदि हम धामवासी नहीं बन पा रहे हैं तो हम धाम का भरोसा करके राधा राधा नाम रटते हुए जहां भी रहें भगवान के होके रहें। पाप कर्म न करें, किसी को दुख न दें, छल कपट से दूर रहें। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कह रहे मुझे कपट, छल, दूसरों के द्वेष भाव, दोष देख, ये सब अच्छा नहीं लगता। तो खूब नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो। और कहीं धाम का वास मिल गया है तो नियम ले लो कि प्राण जब तक नहीं निकल जाएंगे तब तक हम कठोर व्रत लेते हैं कि धाम को नहीं छोड़ेंगे। बस इसी जन्म में तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अंदर से माया प्रभाव डालती है, परिवार का मोह सताता है। भले वो गाली देते हो, भले वो आपको मारते पीटते हो, लेकिन आपका मन उन्हीं के प्रति आकर्षित होगा। ये माया है। कोई बुद्धिमान पुरुष अपने अंतिम अवस्था का विचार करके, अपने परिवार के मोह का त्याग करके, सब ममता बटोर करके भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है, वो मुक्त हो जाता है। बस यही कठिनता है। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। ये सबसे कठिन काम है। सबसे प्यार, स्नेह, ममता समेट कर एकमात्र भगवान के चरणों में लगा दे, हर समय नाम जप करे, भगवान के आश्रित पड़ा है, मुक्त हो गया। पक्का विश्वास करो, जिसकी जिह्वा में नाम चल रहा है वो निश्चित भगवान को प्राप्त होता है। अब श्रीपाद वृंदावन धाम की रहनी, वृंदावन धाम में रहने वालों की निष्ठा का वर्णन करते हैं। किम्नो भूपैः किम्नु देवादिभिर्वा, स्वाप्नैश्वर्योत्फुल्लितैः किंच मुक्तैः, शून्यालंबैर्वैष्णवैर्वापि किम्नः, श्रीमद्वृंदा काननैकांत भाजाम। जब हम वृंदावन वास कर रहे हैं तो हमें धनी पुरुषों की चाटुकारिता से क्या मतलब है? चाहे वो राजा हो, चाहे जमींदार हो, चाहे जितना धनी हो। जब हम वृंदावन बिहारी जी की शरण में हो गए तो धनियों के पीछे डोलने का, धनियों के आगे हाथ फैलाना, धनियों की चाटुकारिता करना, ये ठीक नहीं है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं भरोसा भगवान का रखे, मनुष्य का नहीं। सब भिखारी हैं, दाता तो एक भगवान है। सब परेशान हैं, परेशानी मुक्त कराने वाले तो एकमात्र भगवान हैं।
इसलिए जब आपने भगवान के धाम का भरोसा कर लिया तो चिंता मत करो, सब कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। भगवान का धाम कल्पतरु है, धामवासी की हर कामना को पूर्ण करने में समर्थ है धाम। इसलिए धामवासी को चाहिए किसी धनी पुरुषों की चाटुकारिता न करे, उनके पीछे पीछे न डोले, उनके आगे हाथ न फैलावे। अरे कितना जीवन है, अपनी शरणागति पर कलंक करे। ऐसे अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान को छोड़कर संसार के भोगी पुरुषों के सामने बाबूजी कह के हाथ फैलावे तो मर जाना अच्छा है। मंगिबो भलो न बाप सो जो प्रभु राखे टेक। अगर भगवान का भरोसा है तो किसी से मांगने की जरूरत नहीं। अन मांगे आगे आवे गो, जो पल लागे पल को। जैसे पलकें स्वयं गिरती हैं, ऐसे तुम्हारे आगे धन स्वयं आएगा यदि तुम भगवान के भरोसे में हो। और सांसारिक भरोसे में हो तो भटकना पड़ेगा। इसलिए कह रहे किम नो भूपई, मुझे इन बड़े बड़े धनी पुरुषों की चाटुकारिता की जरूरत नहीं। हमने वृंदावन धाम का भरोसा कर लिया। बहुत अपमान सहना पड़ता है जब धन की लालसा से किसी धनी पुरुषों की चाटुकारिता करे। हृदय में सूल की तरह चुभने वाली चेष्टाएं सामने से होती है। इसलिए एकमात्र भगवान का भरोसा रखे। देवादिभिर्वाना, मुझे इन देवताओं से भी कोई तात्पर्य नहीं, क्योंकि देवता भी एक दुकान की तरह है। हमारे पुण्यों का फल दे सकते हैं, इसके आगे नहीं देवता दे सकते। उदार तो भगवान है, जो चाहे वो कर सकते हैं। देवता नहीं कर सकते कि जो चाहे वो कर दे। देवता तो नियम में बंधे हुए हैं। जैसे राजकीय कर्मचारी उतना ही कर सकता है जो उसके कानून और विधान के अनुसार है। देवता मोक्ष नहीं दे सकते, देवता प्रेम नहीं दे सकते, देवता हमारे कर्म बंधन नष्ट नहीं कर सकते, देवता हमारे संचित कर्म भस्म नहीं कर सकते, देवता हमें क्षमा नहीं कर सकते। ये सब एकमात्र श्री भगवान करते हैं। इसलिए कहते हैं मुझे देवताओं से क्या प्रयोजन। और जो मुक्त हो गए अब उनसे क्या प्रयोजन, क्योंकि वो तो मुक्त हो गए हैं, वो तो ब्रह्म स्वरूप हैं, उनसे किसी से मतलब नहीं, उनकी दृष्टि में द्वैत नहीं। और जो वैकुंठाभिलाषी है उनसे भी मुझे क्या मतलब। मुझे मतलब उनसे है जो वृंदावनवासी हैं, जो प्रिया प्रीतम के प्रेम के पिपासु हैं, जो हर समय राधा राधा रटते हैं। मुझे ऐसे प्रेमी भक्तों का संग चाहिए। शम सर्वेषाम अप्रयासेन दात्री द्वत्रे कांति प्रेम पात्रैक पात्री आनंदात्मा शेष सत्वा निधात्री श्री वृंदाटव्यस्तुमें धस्य धात्री। वृंदावन में ऐसे रहे जैसे मां की गोद में रहा जाता है। परम पावन धाम है, यहां हम मलमूत्र का त्याग करते हैं, यहां हम थूकते हैं, नहाते हैं। और प्रिया प्रीतम का निज महल है। तो जैसे हम मां की गोद में शौच कर देते हैं कोई अपराध नहीं, मां की गोद में लघु शंका कर देते हैं कोई अपराध नहीं, ऐसे हम वृंदाटवी मां की गोद में रह रहे हैं। और अंधा बन के रहे। यहां अंधा किसी के दोष दर्शन न करे, किसी की निंदा न करे, किसी के आचरण न देखे कि अरे ये तो वृंदावन वास करते हुए ऐसा करता है। यदि आप किसी के दोष देखेंगे तो वो दोष आप में आ जाएंगे और निंदा करने का आपको पाप लगेगा। इसलिए कह रहे हैं आनंदात्मा शेष सत्वानि धात्री श्री वृंदाटव्यस्तु में अंधस्य धात्री। धात्री माने मां, अंधस्य माने अंधा। मैं अंधा पुत्र हूं, कुछ नहीं देखता, किसी की बात नहीं देखता, बस अपनी बात देखता हूं। मेरे में क्या कमियां हैं ये दूर करना है, दूसरे में क्या कमी है भगवान जाने। भगवान उसको जैसे चला रहे वो चल रहा है। हमें किसी की निंदा करने का अधिकार नहीं है। अगर हम निंदा करते हैं तो पर निंदा के कीते आवत नहीं कछु हाथ। मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। जो दूसरे की निंदा करते हैं वो दूसरों के पाप की गठरी अपने सिर पर बांधकर नरक की यात्रा करते हैं। इसलिए वृंदावन रहना है तो अंधा बन के रहना है। आंख होते हुए भी हमें सब में भगवत भावना करनी, किसी के दोष दर्शन नहीं करने। और जब हम इस तरह वृंदावन वास करते हैं तो वृंदावन वो सुख प्रदान करता है जो किसी साधना से नहीं मिलता। क्या? प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम के चरणों की प्रीति वृंदावन अपनी तरफ से प्रदान करता है। वृंदावन प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। जैसे मलिन बालक को मां गोद में उठा लेती, उसकी मलिनता नहीं देखती, ऐसे वृंदावन वासी को वृंदावन उठा लेता है और प्रिया प्रीतम के चरणारविंद में पहुंचा देता है। इसलिए कह रहे हैं निखिल जीवों को आनंद प्रदान करने के लिए द्वार खुला हुआ है श्री धाम वृंदावन। बस वृंदावन की रहनी आ जाए। चुप रहो, शांत रहो, किसी की निंदा मत करो, जो मिल जाए खाओ पियो और रात दिन राधा राधा कृष्ण कृष्ण जपो। जीवन पूरा का पूरा मंगल में हो जाएगा। अगर आखिरी बन गई तो पूरे जीवन की बन गई। पूरे जीवन पाप हुआ अजामिल से,
वैश्यागमन करता रहा, हिंसक जीव की हिंसा करने वाला, नाना प्रकार के पाप रूपी मल से भरा हुआ, पर अंतिम समय निकल गया बेटे के बहाने नारायण, भगवान की प्राप्ति हो गई। अंतिम बन गया तो पूरा जीवन बन गया। इसलिए सबको चाहिए अपनी अंतिम सुधार ले। चलते हैं परम पावन चरित्र श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का। महाप्रभु चैतन्य देव का ब्याह श्री विष्णु प्रिया जी से हो गया है। ब्याह होते ही महाप्रभु की दशा बदल गई। महाप्रभु उन्माद अवस्था को, कभी एकांत में बैठे हुए कुछ बोल रहे हैं, किसी की समझ में नहीं आ रहा है, कभी हुंकार मारकर पृथ्वी पर लौट जाते हैं, कभी कई कई घंटे भाव दशा में बैठे हैं। ऐसी दशा चैतन्य महाप्रभु की रहने लगी। बड़े बड़े वैद्य बुलाए गए, वैद्यों की बस की बात नहीं कि इस भाव दशा को जान सके। तो कोई कहता दिमाग में गर्मी चढ़ गई है, कोई कहता भूत प्रेत का आवेश है, कोई कहता भगवत आवेश है, पर कोई निर्णय नहीं कर पाया। महाप्रभु स्वतः ही स्वस्थ हो गए। महाप्रभु ने इच्छा जताई कि अब हम तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं। जब हम तीर्थ यात्रा करते हैं तो हमारा हृदय पवित्र होने लगता है। पवित्र हृदय ही भगवान का भजन करता है। पवित्रता जब अंदर प्रवेश करेगी तो आपके अंदर खुद दोषों के त्याग की बात आ जाएगी। एक भगत जी रोज पेपर पढ़ते हैं और जब वृंदावन आए खुद उन्होंने कह दिया कि मुझे अब पेपर नहीं पढ़ना। जीवन भर हो गया नियम पूर्वक पढ़ते हुए, बोले अब मुझे नहीं पढ़ना। जब वृंदावन आया हूं तो मुझे भगवान का भजन करना है, भगवान की बातें पढ़। क्या हुआ? इतनी बड़ी आसक्ति पेपर की होती है कि लोग सुबह से इंतजार करते हैं जैसे भगवान के दर्शन का इंतजार। ऐसे वो इंतजार करते, पेपर आया बस पूरा उस संसार में क्या हो रहा है मोटी हेडिंग में तो एक बार पूरा पढ़ जाए, और वो पूरा जीवन पढ़ते रहे। छोटी छोटी बातों को अपने लोग देखते हैं, धाम का प्रभाव क्यों उनका नहीं। ये सब क्या है? ये भगवान की कृपा है। ये भगवान की कृपा से जब हम धाम में आए तो धाम पवित्रता इतनी प्रदान करता है कि धीरे धीरे सारे दोष, दुर्गुण, ममता ये सब नष्ट होती चली जाती है और जीव अनंत जन्मों से बिछड़ा हुआ भगवान को प्राप्त कर लेता है। आश्विन शुक्ला दशमी का दिवस है। आज ही के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए चढ़ाई की थी। घर घर आनंद मनाया जा रहा है। आज के ही दिन वर्षा काल की परिसमाप्ति समझी जाती है। व्यापारी आज के ही दिन वाणिज्य के निमित्त विदेशों की यात्रा करते हैं। राजागण आज के ही दिन दूसरे देशों को दिग्विजय करने के निमित्त अपनी अपनी सेनाओं को सजाकर राज्य सीमा से बाहर होते हैं। 4 महीने एक ही स्थान पर रहने वाले परिव्राजक सन्यासी जन आज के ही दिन फिर से भ्रमण करना आरंभ कर देते हैं। तीर्थ यात्रा करने वाले भी आज के ही दिन यात्रा के लिए प्रस्थान करते हैं। अब की नवद्वीप में बहुत से यात्रा गया धाम की करने जा रहे थे, तो गौरांग महाप्रभु के मौसा पंडित चंद्रशेखर भी गया धाम को जाना चाहते थे। उन्होंने अपनी इच्छा निमाई को जताई। सुनते ही निमाई बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और सची माता की आज्ञा लेकर चैतन्य महाप्रभु भी अपने स्नेही छात्रों के साथ गया जी की यात्रा का निश्चय किया। सब सामान जुटाकर अन्य लोगों को साथ लेकर ये गया धाम के लिए चल पड़े। इस प्रकार ये अपने सभी साथियों के साथ आनंद मनाते और प्रेम में श्री कृष्ण कीर्तन करते हुए मंदार नामक स्थान पर पहुंचे। इन स्थान में पहुंचकर इन्हें बड़े जोर से बुखार आ गया। इनके साथी इनकी ऐसी दशा देखकर बहुत अधिक चिंतित हुए, भांति भांति के उपचार करने लगे, किंतु इन्हें किसी प्रकार भी लाभ नहीं हुआ। अंत में इन्होंने अपनी औषधि अपने आप ही बताई। इन्होंने कहा मेरी व्याधि इन प्राकृतिक औषधियों से नहीं जाएगी। यह रोग तो असाध्य है, एकमात्र इसकी औषधि है भगवान की कृपा। भगवान की प्रसन्नता से ही यह रोग जाएगा। यदि भजन करने वाले वैष्णवों की पूजा की जाए तो भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। जो ब्रह्म ऋषि जन है, जो वैष्णव जन है, यदि इनकी चरण सेवा हो तो भगवान प्रसन्न हो जाते हो। भगवान प्रसन्न हो जाए तो सब रोग दोष मिट जाते हैं। भगवान ने स्वयं कहा है कि अग्नि और ब्राह्मण ये मेरे 2 मुख हैं। नाहम तथा अग्नि यजमान वीर विताने अच्युतो घृतप लुत मदन धृतभुंक्त मुखेन। अग्नि में खूब आहुति देने से मैं उतना प्रसन्न नहीं होता जितना बढ़िया खीर और घी टपटपाता हुआ हलवा ब्रह्म ऋषि और वैष्णव जन को पवाया जाए तो मैं जितना प्रसन्न होता हूं उतना अग्नि में आहुति देने से नहीं प्रसन्न होता।
तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अगर यहाँ के वैष्णव और ब्राह्मणों की पूजा की जाए, उनकी चरण रज हमारे शरीर पर लगाई जाए तो हमारा रोग दूर हो जाए। महापुरुष वही आचरण करवाते हैं जिनसे जगत का मंगल होता है। एक विद्यार्थी ने प्रश्न किया, गुरुजी, जो ब्राह्मण नहीं है, केवल ब्रह्म बंधु है, अर्थात केवल ब्राह्मण कुल में जन्मा है और ब्राह्मणों के आचरण नहीं करता, संध्या गायत्री शास्त्र की मर्यादा के अनुसार वो ब्राह्मणत्व नहीं धारण करता, तो क्या उनका भी इतना ही आदर है जितना आप कहते हैं कि वैष्णव और ब्राह्मणों की चरण रज मिल जाए तो हमारा शरीर निरोग हो जाए? हम तो समझते हैं जो ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं और ब्राह्मणों का आचरण नहीं करते तो वो काठ के हाथी है, उनमें ब्राह्मणत्व ही नहीं है। जैसे काठ के हाथी से हाथी पने का कोई काम नहीं चलने का, उसी प्रकार जो धर्म कर्महीन ब्राह्मण है वो नाम मात्र का ब्राह्मण है, वो आदर का पात्र नहीं हो सकता। थोड़ी देर चैतन्य महाप्रभु चुप रहे और कहा, एक प्रकार से तुम्हारा कथन ठीक है, जो अपने धर्म कर्म से रहित है वो तो दूध न देने वाली वंध्या गौ के समान है, उससे सांसारिक स्वार्थ कोई सद नहीं सकता। फिर भी जो काम हम भाव से करते हैं उसमें लाभ मिलता है। जैसे वो कर्म धर्म नहीं जानता, लेकिन हम भाव से पूज रहे हैं कि ये ब्राह्मण है, ये वैष्णव है, तो हमको हमारे पूजन का लाभ मिलेगा क्योंकि हमने उस पर भाव किया। वो धर्म कर्महीन है तो वो भोगेगा, हमने भाव किया तो हमारा मंगल हो जाएगा। जो श्रद्धा के साथ शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार अपने को ही सुधारने का सदा प्रयत्न करते हैं, उनको चाहिए कि ऐसी बातें न करें, दूसरे में दोष दर्शन न करें। संसार में कोई ऐसा नहीं जिसमें गुण दोष ना हो। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाहे पे परिहरिवार विकार। सब गुण दोष में संसार है। क्या करे? जैसे दूध और पानी मिला के रख दे तो हंस दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा। ऐसे ही जो संत स्वभाव के लोग हैं वो दूसरों के गुण ग्रहण करते हैं, दोष दर्शन नहीं। इसलिए अपनी बुद्धि को संकुचित बनाकर, जैसे हम गाय दूध दे या न दे, हम उसकी सेवा करते हैं गौ माता मानकर, ऐसे ही ब्राह्मण अपने कर्म से भ्रष्ट है वो जाने, हम उसे ब्राह्मण मानकर सम्मान करते हैं, हम उसे वैष्णव मानकर सम्मान करते हैं। वो जो करेगा वो खुद भोगेगा, हम जो भाव कर रहे हैं उसमें हमारा मंगल हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ भाव अपने को सुधारना है, सामने वाले के गुण दोष देखने नहीं है। उत्तम बातें सुनो तात मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुण या उभय न देखी देखी स्वविवेक। किसी के गुण दोष न देखे, सब में भगवान को देख करके उपासना करे तो मंगल हो जाए। देखो भगवान ने स्वयं ब्राह्मणों का कितना आदर किया। भृगु जी महाराज भगवान की छाती में जाके लात मारा, ब्रह्म ऋषि हैं, तो भगवान गुस्सा नहीं हुए, भृगु जी के चरण पकड़ लिए और दबाने लगे, बोले अतीव कोमलौ तात चरणौ ते महामुने। हे महामुनि, आपके चरण तो बहुत कोमल है, हमारी छाती तो बहुत कठोर, कहीं आपके चरणों में चोट तो नहीं लग गई? तो विचार करो, भगवान वहां साप भी दे सकते थे कि हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, आकर छाती में लात मार दिया, लेकिन नहीं, वो ब्रह्म ऋषि हैं। अगर उन्होंने छाती में लात मारा तो भगवान ने हर अवतार तक में वो चरण चिन्ह धारण किया, भृगु चरण चिन्ह। हम भगवान के अंश हैं तो हमको यही चाहिए। अगर हमारे साथ कोई बुरा करे तो हम उसके साथ भला करें, बुरा न करें। करत जे अनसहन निंदक तिन्हु पे अनुग्रह कियो। ये बहुत ऊंचे साधक के भाव हैं, जो संसारी मान प्रतिष्ठा तथा धन विषय भोगों की इच्छा को सर्वथा त्याग कर एकमात्र भगवान की कृपा को ही अपने जीवन का चरम लक्ष्य समझकर सभी कार्यों को करते हैं, वही ये धारण कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। जो पुरुष वासुदेव बुद्धि रखकर सामने से वैष्णव या ब्राह्मण गाली दे रहा है, हम उसमें भगवान की बुद्धि करें। अपने मुख से हम उसको कठोर वचन ना बोले, वो हमको कठोर वचन बोल रहा है। यदि ऐसा व्यवहार किया तो भगवान को आप प्रसन्न कर लेंगे, और अगर उल्टा व्यवहार किया तो फिर भगवान को प्रसन्न करना है तो वैष्णव जन के सामने झुक के रहो। वो गाली दे तो सुन लो, तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तुम्हारा मंगल हो जाएगा, ऐसा चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, ऐसा शास्त्रों में भी लिखा है। तो इनकी आज्ञा पाकर 2-3 विद्यार्थी गए और शुद्ध वैष्णव जनों
और ब्राह्मण जनों की चरण रज लाए, चरणोदक लाए। इन्होंने चरणोदक पिया और चरण रज लगाई, सोई बुखार खत्म। चरणोदक पीते ही अच्छे हो गए। और सभी विद्यार्थी और सब लोगों से कहा, देखा ब्राह्मणों की चरण रज और चरणामृत में कितना प्रभाव है कि हमारा इतना पीड़ा देने वाला ज्वर बुखार एक बार चरणामृत पीने से चला गया। और जो भगवान का या भक्तों का रोज चरणामृत पीते हैं बड़े भाग्यशाली हैं। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो भगवान का चरणामृत या भक्त का चरणामृत पीते हैं उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, और बड़े से बड़ा रोग शरीर पर होने पर भी पीड़ा नहीं दे सकता, और अंत में भगवान की प्राप्ति होगी। ये चरणामृत पीने का महत्व है। वृंदावन में बिहारी जी, राधा वल्लभ जी ठाकुर विराजमान, इनका चरणामृत मिलता है। किसी पात्र में चरणामृत ले आवे, 2 बूंद रोज पान करे। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। उसका पुनर्जन्म नहीं होगा जो रोज चरणामृत पीता है। अब अपने साथियों के साथ चैतन्य महाप्रभु आगे बढ़ने लगे। पुनपुना तीर्थ ये गया धाम में है। वहां पहुंचकर सब लोगों ने पुनपुन नाम की नदी में स्नान किया और सभी ने अपने अपने पितरों का श्राद्धादि कार्य कराया। इसके अनंतर सभी श्री गया धाम में पहुंच गए। ब्रह्म कुंड में स्नान किया। देव पितृ श्राद्धादि करके चैतन्य महाप्रभु अपने साथियों के सहित चक्रवेड़ा के भीतर विष्णु पाद पद्मों के दर्शनों के निमित्त गए। ब्राह्मणों ने पाद पद्मों पर माला पुष्प चढ़ाने को कहा। ये अपने विद्यार्थियों के द्वारा गंध पुष्प धूप दीप माला आदि सभी पूजन की बहुत सी सामग्री साथ लिवाते गए थे। गया धाम के तीर्थ पंडा जोरों से पाद पद्मों का प्रभाव वर्णन कर रहे थे। वे उच्च स्वर से कह रहे थे, इन्हीं पाद पद्मों के धोवन से जगत पावनी मुनि मन हारणी भगवती भागीरथी गंगा उत्पन्न हुई है। इन्हीं चरणों का लक्ष्मी जी बड़ी ही श्रद्धा के साथ निरंतर सेवन करती रहती है। इन्हीं चरणों का ध्यान योगी जो अपने हृदय काल में कमल में निरंतर करते रहते हैं। इन्हीं चरणों को प्रभु ने गयासुर के मस्तक पर रखकर उसे सदगति प्रदान की थी। असंख्य लोगों की भीड़, हजारों आदमी पाद पद्मों के दर्शन कर रहे थे और बीच बीच में जय हो के घोष हो रहे थे। पंडा लोग उनसे भेंट चढ़ाने का आग्रह कर रहे थे। बार बार पाद पद्मों का पुण्य महात्म सुनाया जा रहा था। पाद पद्मों का महात्म सुनते ही चैतन्य महाप्रभु आत्म विस्मृत हो गए। उन्हें शरीर का होश नहीं रहा। महाप्रभु के भावावेश आ गया। शरीर थरथर कांपने लगा। अरुण ओष्ठ कोमल पल्लव की भांति हिलने लगे। आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उनके चेहरे से भारी तेज प्रकाशित हो रहा था। वे एकटक भगवान विष्णु के चरण कमल की ओर निहार रहे थे। और वहां कौन है, क्या कर रहा है, ये सब कुछ नहीं, भूल गए। किसने स्पर्श किया, कौन पकड़े हुए, इन सब बातों का पता नहीं। वे संज्ञा शून्य से होकर कांप रहे हैं। उनका शरीर उनके वश में नहीं। वे मूर्छित होकर गिरने वाले ही थे कि इसी बीच में एक सभा को चीरते हुए तेजस्वी सन्यासी आए और उनको पकड़ लिया, गिरने से बचा लिया। फिर उनके साथियों ने संभाला, भीड़ से हटाकर बाहर ले गए। बाहर पहुंचकर कुछ कुछ होश आया। वे निद्रा से उठे हुए मनुष्य की भांति चारों ओर आंख उठा उठा कर देखने लगे। सहसा